नमस्कार दोस्तों, आइए आज खाटू श्याम जी की कथा के बारे में कुछ आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। राजस्थान में प्रभु का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। लाखों की तादाद में भक्तजन प्रभु के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत के समय से ही माना जाता है। इसलिए आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की कहानी और उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प रहस्य। भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी प्रभु श्री राम के बाद विश्व के दूसरे और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी माने जाते हैं। खाटू श्याम का तात्पर्य है मां सेव्यम पराजितः, यानी जो हारे और निराश लोगों को सहारा देता हो। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे खाटू श्याम। उनका नाम बर्बरीक था। कार्तिक शुक्ल की देव उठनी 11 एकादशी के दिन ही खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस मनाया जाता है। खाटू श्याम जी शीश दानी के नाम से भी जाने जाते हैं। श्री कृष्ण को अपना शीश दान में देने की वजह से इन्हें शीश दानी के नाम से जाना जाता है। वहीं प्रभु को मोर्छीधारी भी कहा जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। आज खाटू श्याम जी के नाम से बर्बरीक की आराधना की जाती है। मान्यता के अनुसार खाटू श्याम जी स्थित कुंड में खाटू श्याम जी प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के शालिग्राम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी की माता का नाम हिडिंबा था। हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल षष्ठी से लेकर 12 तक खाटू श्याम बाबा के मंदिर में भव्य मेला लगाया जाता है, जिसे कई लोग 11 मेला के नाम से भी जानते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे घटोका कहा जाता था। घटोका से बर्बरीक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से हैं, तो उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा वो उनकी ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की।